बेटियों की माँ को ऐसे सिर उठाकर चलना शोभा नहीं देता बहू। सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज ही क्या उसे सोए कई दिन हो गए थे। कभी बिस्तर में लेटते ही निढाल हो जाने वाली सविता कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रही थी। साथ लेटे अपने पति पर उसकी नज़र गई। आंख मूंदे लेटे थे वहाँ, लेकिन सविता को पता था सोए वहाँ भी नहीं है, सिर्फ सोने का स्वांग कर रहे हैं। कई दिनों से घर का जो माहौल था उससे कोई भी कैसे सो सकता है। सोचा न था उसने ज़िंदगी में उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। याद करते हुए सविता अतीत की गलियों में खो गई। उसकी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कभी भी वह अपने सास ससुर के मन में वह स्थान न बना पाई थी जो घर की बहू का होना चाहिए। ऐसा न था कि उसमें कोई कमी थी। देखने में सुंदर, सरल, मित्रभाषी सविता आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक सबकी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ अपने सास ससुर को छोड़कर उसे शुरुआती साल में खुद समझ नहीं आता था कि इतनी सेवा पानी के बाद कहाँ कमी रह गई जो वह उसके दिल में जगह न बना पाई। कई बार वह बहुत उदास हो जाती, लेकिन अपने पति का प्यार व सहयोग और अपने मम्मी पापा की सलाह कि बेटी अभी तू वहाँ नहीं है, जल्दी ही तू उनका दिल जीत लेगी। लेकिन इसी आस में 15 वर्ष बीत गए। घर में उसकी सास उसे बहू कम, काम वाली ज़्यादा समझती थी। कितनी भी सफाई से वह काम कर ले, लेकिन उसे मीन में निकालना ही था। जहाँ सभी उसके खाने की तारीफ करते न थकते, सास को उसका खाना हमेशा बेस्वाद लगा और ससुर तो वही राग अलापते जो सास। जैसे ही सविता गर्भवती हुई उसकी सास का स्वभाव बदल गया। वह उसके प्रति थोड़ी नरम हो गई थी। सविता खुश थी कि उसके धैर्य का उसे फल मिल रहा है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही सविता ने बेटी को जन्म दिया उसकी सास के तेवर फिर से बदल गए। उसकी बेटी का खिलाना तो दूर, कभी गोद में भी न उठाती, लेकिन उसका पति वह हमेशा उसे यही कहता, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी से कोई ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकता। सविता बस मुस्कुराकर रह जाती। उसे पता था कुछ बदलने वाला नहीं है। सविता का एक ही देवर था जिसने अपनी पसंद से शादी की। उसकी देवरानी नौकरी करती थी। वह सुबह निकलती और रात को ही घर में घुसती। घर के कामकाज से उसका कोई सरोकार न था, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कुछ न कहती। एक तो वह जब तक उनके लिए तोहफे ले आती, दूसरा उसे पता था अगर वह कुछ कहेगी तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता व उसके पति को अपने उनके इस दोगले व्यवहार का बुरा तो लगता है, लेकिन घर जुड़ा रहे यह सोचकर वह चुप रह जाते। सविता व उसकी देवरानी दोनों ही प्रेग्नेंट थी। सविता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और देवरानी ने बेटे को। अब तो उसकी सास की नज़रों में सविता की कद्र और घट गई और देवरानी वह तो पहले से माथे पर चढ़ी थी, अब उसकी पद्दी और बढ़ गई, क्योंकि वह बेटे की माँ थी और उसने इस घर के चिराग को पैदा किया था। सरिता की देवरानी नौकरी करती और सास उसके बेटे को संभालती। घर के काम के चक्कर में उसकी दोनों बेटियों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो पा रही थी। पति पत्नी दोनों इस बात से बहुत परेशान थे। सरिता के पति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बच्चों में भी इतना फर्क कर सकती। तभी सविता की देवरानी ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। सविता के सास ससुर अपने पोते की देखभाल के लिए उनके साथ चले गए। सविता ने पति ने भी उन्हें नहीं रोका। उसे पता था कि उनका मन छोटे भाई और उसके बेटे में ही है, बल्कि एक तरह से उसे सही लगा। कम से कम अब सविता खुद पर और बच्चों पर ध्यान दे सकेगी। समय बीतता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसके देवर का बेटा 10 साल का हो गया था। एक दिन देवर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अमेरिका सेटल हो रहा है। सुनकर सरिता के सास ससुर को बड़ा धक्का लगा, लेकिन चाहकर भी वह उसे कुछ नहीं कह सकते थे। पता था कि उनकी सुनने वाला नहीं है। जाने से पहले उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया और दोनों वापस सविता के पास आ गए। दोनों को लगा कि उनके जाने के बाद शायद मम्मी पापा को अक्ल आ गई है, लेकिन यह उनका वहम था। दोनों अभी भी सविता के कटे रहते और उनकी बेटियों के प्रति उनका कोई लगाव न था। सविता उनके खान पान से लेकर हर बात का ध्यान रखती, बीमारी में एक पैर पर खड़े होकर उनकी सेवा करती, लेकिन उनके लिए यह बात बेमानी थी। सविता की बढ़ती बेटियां कई बार अपनी मम्मी से इस बात के लिए नाराज़ भी
हो जाती। जब दादा दादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका काम करना ज़रूरी है क्या? चाचा चाची के यहाँ भी तो वह अपना सारा काम खुद करते थे। दादी खाना बनाती थी, रिहान के पीछे सारा दिन दौड़ा लगाती थी, और अब देखो यहाँ आकर दादी के पैरों में कैसा दर्द रहने लगा। सविता उन्हें समझाकर चुप करा देती। उम्र तो सविता की बढ़ रही थी और उसके साथ बीमारियां, और सबसे बड़ी बीमारी टेंशन। इसी टेंशन में उसका शुगर और बीपी बढ़ गया था, लेकिन उसकी सास यह समझने को तैयार न थी। उसे तो अब भी एक पैर पर दौड़ लगाने वाली वही सविता चाहिए थी। उस दिन सविता को रात से ही बुखार था। पति भी ऑफिस से लंच लेकर नहीं गए थे। बच्चों ने भी उसे आराम करने की सलाह दी और कहा कि वहाँ मैगी खा लेंगे, लेकिन उसे पता था कि सास को गरम रोटी सब्जी खाने की आदत थी। उसकी ऐसी हालत न थी। उसे किसी तरह उठकर उनके लिए खाना बनाकर रोटियां कैसरोल में रख दी। खुद चाय, ब्रेड और दवाई लेकर बेसुध होकर लेट गई। शाम को घर में शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो देखा उसकी सास चिल्ला रही थी। वह घबरा गई और किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर आई तो देखा सास पति को रोटियां दिखाते हुए कह रही थी कि यह हमें ठंडी व बासी आटे की रोटियां खिलाती है। तेरी बेटियां भी बिल्कुल माँ पर गई हैं, हमारा उन्हें कोई परवाह नहीं है। अरे कितनी ही बार बाहर से मंगा कर खाते हैं और हमें देना तो दूर पूछते तक नहीं। बेटियों को ऐसी शिक्षा देखना आगे इन्हें भुगतना पड़ेगा। और यह बेटियों की माँ होकर इतना घमंड, इसके माँ बाप ने इसे यह शिक्षा दी थी। हमारा बुढ़ापा तुम्हें इतना ही बोझ लग रहा है, तुम हमें यह बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे। बहू, तेरे माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो बुढ़ापा तो तेरा भी आएगा, और तुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि तुम बेटों की नहीं बेटियों की माँ हो। तुम्हारी इसी करनी के कारण तो भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। अपनी सास के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुन सविता को यकीन नहीं हुआ कि वह बेटियों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती है। यकीन तो उसके पति को भी नहीं हो रहा था। सविता सब कुछ चुपचाप सुनती रही, रोती रही और फिर आखिर में बेहोश हो गई। दोनों बेटियां अपनी माँ को देखकर घबरा गई, लेकिन उसके सास ससुर के चेहरे पर कोई शिकन न था। उन्होंने इतनी खराब तबीयत में एक बार भी सविता का हाल चाल नहीं पूछा, और सविता बीमारी की हालत में भी उनका खाना न बना पाने की सोच तंग रही थी। दोनों ने बस एक रट लगा रही थी कि यह घर छोड़कर चले जाएंगे। सविता के पति और यह सोचकर परेशान थे कि लोग क्या कहेंगे। छोटा बेटा तो विदेश है, लेकिन तुम तो यहाँ थे, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं हुई। सविता के माँ बाप का भी यही कहना था कि बुढ़ापे में सेवा तुझे ही करनी है, वह बड़े हैं, उनकी बातें कड़वी दवाई समझकर पी जाओ। लेकिन कब तक? वह तो सदा ही से ही विष का प्याला पीती आई थी। अपने लिए तो सुन भी ले, लेकिन बेटियों के लिए अपने दादा दादी की ऐसी सोच उसके बच्चों को कहीं उसकी तरह पंगु न बना दे। लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़े। सोचते सोचते न जाने कब तक उसकी आंख लग गई। सुबह बेटी ने उसे उठाया और बोली, मम्मी पापा आपको बाहर बुला रहे हैं। इतनी सुबह क्या बात हो गई? उनका मन आशंकाओं से घिरा गया। वह कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सास ससुर भी वहीं बैठे हैं। उसके पति ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा मैं बहुत सोचा और आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप दोनों नहीं, हम यह घर छोड़कर जाएंगे। यह घर आपका है। हम तो आपके बुढ़ापे में सहारा न बन सके, लेकिन शायद यह घर आपको सहारा दे। और मम्मी, मैंने जब तक सविता की तरफदारी में कुछ नहीं कहा, शायद नौबत इसलिए यहाँ तक आई। अगर मैं छोटे भाई की तरह शुरू से ही अपनी बीवी का पक्ष लेता तो उसे और मेरी बेटियों को बेवजह इतनी बातें न सुनने को मिलती। मम्मी, इसने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया, फिर भी आपने इसके इतने सालों में कोई शब्द प्यार के नहीं बोले। अरे इसे तो छोड़, यह तो दूसरे घर की थी, लेकिन आपकी पोतिया, वह तो आपका खून है। फिर भी आप उन्हें फिर
लड़कियां समझती हैं अपनी पोती नहीं। आप दोनों को शायद इन दोनों को अपनी पोती कहने में शर्म आए, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मेरी दोनों बेटियों मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। पापा, हम अगले हफ्ते ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे। वादा करता हूँ दूर रहकर भी आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों बाद ही वह परिवार सहित वहाँ से चले गए। हर शनिवार रविवार वह अपने मम्मी पापा के पास उनकी ज़रूरतों का सामान लेकर आता। बुढ़ापे में वह घर और अकेलेपन अब उन्हें काटने को दौड़ता। कितनी ही बार उन्हें अपने बेटों के बच्चों को साथ लाने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार हाथ जोड़कर बस एक ही बात कहता, मैं हूँ ना आपके लिए। और वह दोनों चाहकर भी आगे ना बोल पाते, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले रहने का फैसला तो उनका ही था। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि बेटा बहू ही गलत हो या उनके बुरे व्यवहार के कारण बड़े बुजुर्ग को बुढ़ापा अकेले काटना पड़े। अभी तुम कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों का व्यवहार ही बुढ़ापे में उनके अकेलेपन का कारण बनता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।